हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, नाबार्ड 2023 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, हमने दो वीडियो में डिस्कस किया था। एक में तो हमने नाबार्ड और एएफओ या फिर बैंक पीओ को कंपैरिजन किया था, और उसके साथ साथ हमने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे 6 पॉइंट्स में किसी भी स्कीम्स को आप याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर स्टार्ट कैसे करें। हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिया जैसा कि आपने डिस्कस किया था, तो उसके आगे पढ़ना कैसे शुरू करें। तो ये चीज बहुत ही कॉमन क्वेरी रहती है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपको आगे लेके चलना है। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, और न सिर्फ एक साल का बल्कि 2022 का भी 2021 का भी आप जरूर देखें। उसके बेसिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 25 अप्रैल को शाम को 6 बजे हम एक ऑनलाइन सेमिनार भी करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपके डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस और नाबार्ड की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज ही शाम को 6 बजे है। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि कई चीजें आपको समझनी है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और फिर वो किस टॉपिक से हैं और उस टॉपिक को कहां से कवर करें। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आपको क्वेश्चन का टाइप भी पता चल गया, इजी है या डिफिकल्ट है पता चल गया, टॉपिक आपको पता चल गया कि किस ब्रॉड टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन है, और फिर तीसरी और इंपॉर्टेंट बात कि आपको उसको पढ़ना कहां से और फिर उसके लिए नोट्स वगैरह जो भी बनाने तो वो कैसे बनाने। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था जिसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन दी थी और उसके साथ साथ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन दी थी। अब ये क्या चीज है? ये बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। मतलब अगर हम एग्रीकल्चर भी कह रहे हैं तो आपको ये पता हो कि जब हम एग्रीकल्चर कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, एग्रोनॉमी कह रहे हैं तो एग्रोनॉमी का क्या मतलब है। क्योंकि अगर आप ब्रॉडली देखेंगे, जो एग्रीकल्चर है और एग्रोनॉमी है ये काफी सिनोनिमस लगते हैं, है ना। एग्रीकल्चर को अगर हम बेसिकली डिवाइड करते हैं एगर प्लस कल्चर मतलब सॉइल टू कल्टीवेट, और एग्रोनॉमी को अगर हम डिवाइड करते हैं एग्रोस प्लस नोमोस मतलब फील्ड टू मैनेज। एग्रीकल्चर में हम सॉइल को कल्टीवेट कर रहे हैं फॉर रेजिंग आवर क्रॉप और कोई भी और चीज जो भी एग्रीकल्चर से या लैंड से रिलेटेड है। एग्रोनॉमी में हम फील्ड को मैनेज कर रहे हैं। फील्ड मतलब है वो भी लैंड का एक पीस, बट वहां पे हम पूरे फील्ड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मतलब गेहूं की क्रॉप अगर उगानी है तो जमीन भी चाहिए, जमीन के साथ साथ बीज भी चाहिए, बीज के साथ लेबर भी चाहिए, लेबर के साथ आपको इरिगेशन फैसिलिटीज भी चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए, सारी ही चीजें चाहिए। तो वो सारा कुछ किसमें आता है? एग्रोनॉमी में। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, बट इस डिफरेंस में भी हमारी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आप देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे आए थे कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, अब हमने पहली बात डिस्कस कर ली कि क्वेश्चन कैसे आए थे। सिमिलरली आगे एक और देख लीजिए, ये भी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम से था, ये वाटरशेड मैनेजमेंट से। बेसिक डेफिनेशन मतलब आपको जो टॉपिक या फिर हम कह सकते हैं जो हेडिंग सिलेबस में लिखी है बस उसका मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है। और ये सिर्फ प्रीलिम्स की बात नहीं है, बल्कि जो फेज 2 या फिर मेंस एग्जामिनेशन है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है जो कि करंट एग्रीकल्चर का होता है, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहां पे आपको रटने की जरूरत होती है और आपको लेटेस्ट सोर्स पता होना चाहिए या फिर एग्जैक्ट सोर्स पता होना चाहिए जहां से नाबार्ड क्वेश्चन पूछता है। जनरली वो इकोनॉमिक सर्वे होता है। ओके, तो अब आपने क्वेश्चन का टाइप देख लिया। दूसरा, अब देखिए टॉपिक, वो किस टॉपिक से उन्होंने पूछा। तो देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन डिस्कस किए वो एग्रोनॉमी से थे। अब एग्रोनॉमी में आप देखिए एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, सिमिलरली एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रो सिल्वी पास्चर, ये डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई थी। देन क्रॉपिंग पैटर्न या फिर प्रिसीजन फार्मिंग, ये डेफिनेशन पूछी जाती है और यही सिलेबस में मेंशन है। तो ये हेडिंग्स, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की हेडिंग केवल, इससे कुछ पता नहीं चलेगा कि पेपर इजी था कि डिफिकल्ट था। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप तो एक वर्ड लिख देते हैं, ऐसा लगता है पेपर इजी था। तो मैंने इसमें तो क्वेश्चन को लिखा ही नहीं है, तो इजी या डिफिकल्ट का तो सवाल ही नहीं है। ये जस्ट ये बताने के लिए है कि किस सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। और खासकर नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को, जिनको नहीं पता होता कि एग्रीकल्चर में कितने सब्जेक्ट्स हैं या किस सब्जेक्ट में कहां तक पढ़ना है, तो उनके लिए काफी ईजी रहता है। ओके, ये पहले डिस्कस किया तो इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे। अब देखिए पढ़ना कैसे है और कहां से पढ़ना है। अब आप सभी को पता है कि काफी सारी बुक्स भी होती हैं, बट एग्रीकल्चर की ऐसी बुक मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है जो नाबार्ड के जनरल या फिर फेज 1 के हिसाब से बनी हो, जिसमें कि बहुत बेसिक एग्रीकल्चर पूछा जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है, सिलेबस को उठाना है, सिलेबस के का जो इंडिविजुअल टॉपिक है उसको पढ़ना है। अब देखिए
होता क्या, जैसे ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारी ब्रांचेस है एग्रीकल्चर की। यहाँ पे आपको एग्रोनॉमी दिख रहा है, हॉर्टिकल्चर दिख रहा है। हॉर्टिकल्चर अगेन डिवाइडेड है पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में। इसके साथ साथ सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस में भी पीडोलॉजी है, डेफोलॉजी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट ये स्क्रीनशॉट लिया है इनका। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्रोनॉमी को, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्रोनॉमी का मतलब होता है फील्ड टू मैनेज। हम फील्ड को मैनेज कर रहे हैं ताकि हम क्रॉप को ग्रो करें। मकसद सिर्फ क्रॉप को ग्रो करना नहीं है, जितनी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी लेना है, ये एग्रोनॉमी है। अब अगर आप ये देखेंगे, ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, एग्रोनॉमी इज डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चरल साइंस व्हिच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। इसमें से आप एग्रोनॉमी वर्ड हटा दीजिए। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2022 में मेंस एग्जामिनेशन में, 2021 के मेंस एग्जामिनेशन में, दोनों में पूछा गया 2 मार्क्स के लिए। तो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन हमेशा पूछी गई है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि ये पूछा गया है? क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, सिलेबस में स्टार्टिंग में ही मेंशन किया रहता है एग्रोनॉमी, डेफिनेशन, ब्रांचेस एंड मीनिंग। तो ये स्टार्टिंग में ही मेंशन किया, तो डेफिनेटली क्वेश्चन उससे बनना ही है। इसलिए सिलेबस, टू द पॉइंट, हेडिंग, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन का टाइप कैसा है, और उसके बाद सोर्स, और या फिर कैसे आपको कवर करना है। इसके साथ साथ मैं आपको सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा, चाहे आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से या फिर नहीं भी है, आप जब भी किसी चीज को पढ़ें तो थोड़ा सा उसका पिक्चोरियल या फिर हम जो कहते हैं ना पिक्चर इमेजिनेशन जरूर करें कि वो क्या चीज है। कई बार क्या होता है ना, हम सिर्फ बुक्स में या फिर किसी नोट्स में हम सिर्फ रट रहे होते हैं, और रटने से ना बहुत फायदा होता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक इमेज देख ली, आपको समझ आ जाएगा। अभी जैसे मैं आपको बोलूं ड्रैगन फ्रूट, तो अगर हमने ड्रैगन फ्रूट देखा तो आप समझ जाएंगे, अदरवाइज फिर वो एक टाइप से रटना होगा। और फिर कई बार क्या होता है, हमको ड्रैगन फ्रूट के बारे में तो पता है, बट मार्केट में हमने फ्रूट देखा, हमको नेम नहीं पता उसका, है ना। तो ये इस टाइप से भी मिसमैच होता है, और इस टाइप से क्वेश्चंस में भी दिक्कत होती है। जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताऊं, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। वहां पे उन्होंने सिंपल जो ऑयस्टर मशरूम होता है उसको डिफाइन किया हुआ था, और ये पूछा था कि ये कौन सा टाइप का मशरूम है। अब क्योंकि हमने सिर्फ बटन मशरूम देखा है और बटन मशरूम पढ़ा है, मार्केट में हमने केवल एक ही टाइप का मशरूम देखा है, इसलिए हमको लगता है कि केवल एक ही टाइप का मशरूम है। बल्कि ऑयस्टर मशरूम को डिफाइन करना तो और भी इजी था, वहां पे बहुत क्लियरली वो समझ आ रहा था कि ऑयस्टर मशरूम के बारे में बात की गई है। तो इसलिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। कंसेप्ट भी हमारे तब बनते हैं, जैसे एक्सटेंशन का एक प्रिंसिपल होता है ना, लर्निंग बाय डूइंग। तो जब हम खुद करके देखते हैं तो हमारी लर्निंग ज्यादा बेटर होती है। तो वही चीज आपको करनी है। इमेजेस थोड़ा सा देखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। हमारे नोट्स भी हम लोगों ने इसी टाइप से बनाए हुए हैं। देन जो दूसरा पॉइंट आता है कि क्रॉपिंग पैटर्न पे, इस पे हालांकि हम सिंगल वीडियो बनाएंगे, कंसेप्चुअल वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जस्ट एक एग्जांपल देखिए, क्रॉपिंग सिस्टम है। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली कि हम फील्ड में क्रॉप्स को कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसका क्या सिस्टम है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। तो फील्ड में या तो हम एक सिंगल क्रॉप लगाएंगे, आपने देखा ही है कि कोई एक खेत है और उसमें सारा गेहूं उगाया हुआ है या फिर चावल उगाया हुआ है, वो मोनोक्रॉपिंग होता है। अब आपने ये भी देखा कि कहीं आप देखते हैं यार एक रो तो व्हीट की है, एक रो मस्टर्ड की है, या फिर मिक्स भी है, तो वो क्या हो गया? मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक ही सीजन में एक ही लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो की है, वो मल्टीपल क्रॉपिंग है। अब जब एक से ज्यादा है तो वहां पे डिजाइनिंग की बात भी आ सकती है, इसीलिए हम एग्रीकल्चर को आर्ट एज वेल एज साइंस की बात करते हैं। तो आर्ट क्या है यहाँ पे? अब मल्टीपल क्रॉपिंग एक तो मिक्स कर सकते हैं, आपने व्हीट और मस्टर्ड को मिक्स किया और फील्ड में सोइंग कर दी। इसके अलावा आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। एक रो आपने, ये तो देखिए मोनोक्रॉपिंग का एग्जांपल है, ये इंटरक्रॉपिंग का है कि एक रो यहाँ पे मेज की है, दूसरी रो यहाँ पे पल्स की है, तो ये इंटरक्रॉपिंग है। देन सीक्वेंशियल क्रॉपिंग होती है और रिले क्रॉपिंग होती है। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होती है कि एक क्रॉप जब हार्वेस्ट हुई तब आप दूसरी क्रॉप ग्रो करेंगे, जैसे खरीफ की क्रॉप हार्वेस्ट हुई तो रबी की। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि खरीफ की क्रॉप हार्वेस्ट होने से पहले ही आप रबी की क्रॉप सोइंग कर देते हैं इस पॉइंट पे। तो ये खरीफ की क्रॉप मतलब धान कटने ही वाले थे कि उससे पहले आपने कोई दूसरी क्रॉप ग्रो कर दी। तो ओके, तो हालांकि धान में थोड़ा सा ग्रो करना तो मुश्किल है, पर किसी और क्रॉप के साथ ये चीजें हो सकती है। इसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं। रिले रेस वही है, रिले क्रॉपिंग वही है जैसे रिले रेस का कंसेप्ट है कि आप दौड़ेंगे और अपना रुकने से पहले बैटन आप अपने जो साथ में आगे आपसे आगे दौड़ने वाला है उसको पास कर देते हैं, है ना। तो ये रिले क्रॉपिंग है। सो इस टाइप से आपको चीजों को कवर करना है। देन करंट या फिर डायनामिक जो पार्ट है, अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए, मैक्सिमम क्वेश्चन स्कीम से आए। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ये देखिए, ये स्कीम से क्वेश्चन आए, और लास्ट क्लास में ही मैंने आपको, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम अगर आप 6 पॉइंट्स में किसी भी स्कीम को समझते हैं और पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से आप ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं ना। हमारी थोड़ी सी हैबिट खराब हो गई है क्योंकि हमारा थोड़ा
थोड़ा सा पढ़ने का तरीका ना ऑब्जेक्टिव हो गया है। ऑब्जेक्टिव मतलब हम वन लाइनर टाइप पढ़ते हैं या फिर हम केवल एमसीक्यूज करते हैं, बट नाबार्ड में फाइनल सिलेक्शन होने के लिए ना डिस्क्रिप्टिव के थ्रू जाना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको चेंज चाहिए होगी। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जेक्टिव मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी अगर क्लियरिटी है, आपको ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियरली आपको समझ आए हैं, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। देन डेटा तो मैंने आपको बताया कि रीसेंट होना चाहिए, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए तो हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर अपडेट्स हम अपने यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है एग्री भी, वहां पे हम रेगुलरली शेयर करते रहते हैं, वहां पे भी देख सकते हैं। जैसे कि इस साल इकोनॉमिक सर्वे में जो अभी आया था जनवरी में 2023 में, उसमें जीवीए डेटा नहीं मेंशन किया था, केवल परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज मेंशन की थी। तो अभी आप देखेंगे पीआईबी में, मार्च पीआईबी में ये मेंशन किया गया 2022 एंड 23 के लिए, जो जीवी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड है, टोटल इकोनॉमिक करंट प्राइसेस में 18.3 और लास्ट ईयर का 19.0 था। तो ये आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द इनकम एस्टिमेट्स ये डेटा भी है। सिमिलरली एनआरएलएम का डेटा, अब जैसे एनआरएलएम है काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये सिलेबस में ही मेंशन की गई है। आप रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस देखेंगे तो नीचे वहां पे डे एनआरएलएम मेंशन किया गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो वो डेटा है। ये सारी चीजें इसके थ्रू हम कवर करते हैं। सिमिलरली डिजी क्लेम है, अभी आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, वन सीजन वन प्रीमियम, इसके साथ साथ मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये भी इसके लिए टैगलाइन दी गई है इस साल। और उसके साथ साथ डिजी क्लेम बनाया गया कि सो दैट की स्पीडी डिसबर्सल हो सके इंश्योरेंस क्लेम के फार्मर्स को, पीएमएफबीवाई को एनहांस करने के लिए। फूड ग्रेन एडवांस एस्टिमेट आया था ये चीज। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो ना ये सारी चीजें जब एक साथ कंपाइलेशन हो जाता है न्यूज का, तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। तो ये पिक्चर्स के थ्रू से या फिर हम इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आपको हेल्प करते हैं कि आप इसको बेटर समझ सके। ये फेज 2 का सिलेबस था, इसको फिर हम डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट ट्रिक्स वाली मैंने वीडियो बनाई थी, आप इसको देख सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे, तो उन पे ही हम आगे उनके बेसिस पे ही वीडियोस बनाते हैं। तो आपको जो भी अभी भी लगता है कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कंसेप्चुअल वीडियोस, करंट एग्रीकल्चर वीडियोस हम रेगुलरली अपने चैनल में लाते रहते हैं, वो आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। ओके, सो ये था इसके। सिमिलरली 2021 का एनालिसिस है, जैसे अभी हमने वो डिस्कस किया, ये आपको देखना है। ये सिलेबस है, सिलेबस में जैसे आप ये ऊपर ही देखिए, एग्रीकल्चर डेफिनेशन मीनिंग एंड ब्रांचेस, एग्रोनॉमी डेफिनेशन मीनिंग एंड स्कोप, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं उनको भी ये सिलेबस दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रूरल डेवलपमेंट में ये देखिए सारी स्कीम्स यहाँ पे मेंशन की गई है, एनआरएलएम, मनरेगा। सो ये 2023 की प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यू और फिर सिलेबस और फिर उसके बाद प्रिपरेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने आपको हेल्प किया होगा कि जो आपकी क्वेरी थी कि कैसे इसको कवर करना है और कैसे चीजों को बेहतर समझना है। तो दोनों चीज ध्यान में रखिए, पढ़ना जरूरी है, बट टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज मैं हर बार यही चीज फोकस करता हूँ। और साथ साथ थोड़ा सा ना पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर उसका रहेगा तो वो काफी अच्छा रहेगा, जैसे हम अपने नोट्स या फिर अपने इमेजेस के थ्रू भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video, and if you want to join iExamB, so you can join and make your preparation 50% faster. Thank you for watching this video and have a great day ahead.